निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों अमिता नेक्स्ट विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों आज हम 21 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 21 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में 21 मई की क्या महत्वपूर्ण बातें रही हैं। तो आइए देखें इतिहास के पन्नों में 21 मई 1971 में आज ही के दिन मशहूर निर्देशक स्क्रिप्ट लेखक आदित्य चोपड़ा का जन्म हुआ था। 1994 में आज ही के दिन दक्षिणी यमन द्वारा उत्तरी यमन से अलग होने की घोषणा की गई। आज ही के दिन 1998 में 32 वर्षों तक लगातार इंडोनेशिया पर शासन करने वाले राष्ट्रपति सुहार्तो का त्यागपत्र। 2002 में आज ही के दिन बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति एच.एम. इरशाद को 6 महीने के कारावास की सजा दी गई। 2010 में दार्जिलिंग में अखिल भारतीय गोरखा लीग के अध्यक्ष मदन तमांग की हत्या कर दी गई। और अब आज का करंट अफेयर का हमारा पहला टॉपिक है, किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो वो है थाईलैंड ने। ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने रखा था। इस चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने 16 साल पहले रखा था। यह चक्रवात 1999 के ओडिशा के चक्रवात के बाद से बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टॉपिक नंबर 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह 22 मई को जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी के उत्तराधिकारी का पद संभालेंगे। WHO के कार्यकारी बोर्ड में वर्तमान में 14 सदस्य हैं। टॉपिक नंबर 3, उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दी है? तो वो है स्विट्जरलैंड। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए स्विस फ्रम ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। 5000 हेक्टेयर में फैले इस पूरे प्रोजेक्ट पर 29,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तीसरा हवाई अड्डा है। टॉपिक नंबर 4, किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो वो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने वन सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को एक पत्र के माध्यम से अवगत किया कि क्यों एटालिन जल विद्युत परियोजना को रद्द किया जाना चाहिए। एटालिन जल विद्युत परियोजना को मंजूरी देते समय वन संरक्षण और संबंधित कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी की गई। यह परियोजना हिमालय के सबसे समृद्ध जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है तथा यह पूरा पाषाणकालीन इंडो चाइनीज और इंडो मलयन जैव भौगोलिक क्षेत्रों के संधि स्थल पर स्थित होगी। टॉपिक नंबर 5, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ग्राहकों के KYC के लिए अपनी तरह का एक नया प्रयोग कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग KYC सिस्टम के तहत कोटक महिंद्रा बैंक को कोटक 811 सेविंग अकाउंट खोलने के लिए ग्राहकों को आधार और पैन कार्ड देना होगा। बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह सुविधा केवल सेविंग्स अकाउंट के लिए पायलट बेसिक पर हो सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2020 में नो योर कस्टम KYC मापदंडों में संशोधन करते हुए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने के लिए वीडियो आधारित KYC विकल्प पेश किया। कोटक खाता खोलने की प्रक्रिया में वीडियो KYC प्रक्रिया को जोड़ने वाला पहला बैंक है। टॉपिक नंबर 6, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त प्राय और कितने को लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो वो है 35। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन सूची पोस्ट की है जिसमें 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त प्राय और 35 को लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले मेंढकों की कुछ प्रजातियां और उत्तर पूर्व की कुछ पहाड़ियों
में शामिल हैं। टॉपिक नंबर 7, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? तो वो है 20,500 करोड़ रुपए। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने 20,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह फंड सरकारी बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रों आरआरबी के लिए फ्रंट लोडिंग संसाधनों के रूप में कार्य करेगा। खरीफ संचालन में किसानों की मदद करने और उनकी मानसून तैयारियों के लिए यह धनराशि जारी की गई है। आवंटित राशि में से 15,200 करोड़ रुपए सहकारी बैंकों के माध्यम से और 5,300 करोड़ रुपए आरआरबी के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। टॉपिक नंबर 8, हाल ही में किस देश ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? तो वो है भारत ने। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भारत के इस योगदान की सराहना की है, विशेषकर तब जब दुनिया महामारी के संकट से जूझ रही है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र रिलीफ फंड एंड वर्क एजेंसी को $2 बिलियन की सहायता मुहैया कराई है। फलस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी को यह योगदान भारत सरकार ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं निर्माण एजेंसी को दिया। टॉपिक नंबर 9, किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? तो वो है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। चप्पल प्रदान करके प्रवासी श्रमिकों की सहायता की जा रही है। भारत सरकार प्रवासी श्रमिकों को उनके घर और कस्बों में लौटने के लिए मदद करने के लिए कई उपाय कर रही है। टॉपिक नंबर 10, विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह है 20 मई को। मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उन्हें खतरों से बचाने के लिए हर साल 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। यह खास दिवस आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जनसा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मधुमक्खियां सबसे बड़ी परागण होती हैं। वे वर्तमान में निवेश के नुकसान, परजीवी बीमारियों और कृषि कीटनाशकों के कारण खतरे में हैं। और अब आज की करंट अफेयर क्विज। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो यह उत्तर है थाईलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है? तो यह है स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालियन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरणीय कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। क्वेश्चन नंबर 6, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो वो है 35 प्रजातियां। क्वेश्चन नंबर 7, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? तो वो है 20,500 करोड़ रुपए का फंड। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? तो वो है भारत। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व मधुमक्खी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर है सी, 20 मई को। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, या इस हमारे चैनल से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दी गई मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में आप जाकर हमारा द गुरुजी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई समस्या आ रही है तो नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे दी गई मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।